हेलो क्लास, वेलकम। सो हम कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में कि कैसे कैसे दूसरी कंट्रीज़ में पावर शेयरिंग के थ्रू डेमोक्रेसी इंश्योर की जा रही है ना। कैसे श्रीलंका में क्या हुआ और बेल्जियम में क्या हुआ, ये सब हमने देखा था, राइट। अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे की जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग तरीके होते होंगे ना। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। जो पावर शेयरिंग का आइडिया है वो इस नोशन से आया है कि सबके पास, ये माना जाता था पहले कि गवर्नमेंट एक ही पर्सन या एक ही इंसान के अंदर होनी चाहिए, सारी पावर जो है एक ही पर्सन या एक ही इंसान के ऊपर होनी चाहिए। अब सोचिए, अगर वो पर्सन करप्ट हो, वो पर्सन खराब हो, तो इसका मतलब सबकी लाइफ खराब हो जाएगी, सारी देश की जो भी डिसीजन है सब खराब हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक इंसान को ना देके बहुत सारे लोगों में बांट दी जाए। सिंपल सा फंडा है कि अगर एक को पावर दे दी जाए और वो एक ही इररिस्पॉन्सिबल हो, खराब हो, वो देश को तो बर्बाद कर देगा फिर, अगर उसके पास सारी पावर होंगी। तो इससे बेटर है कि जो पावर है उसको थोड़ा थोड़ा सब में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि जो सारी कंट्रीज हैं वो जो सारे लोग हैं वो मिलजुल के पावर एक्सरसाइज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ने ही सारी पावर एक्सरसाइज करी और सारा मतलब खराब कर दिया काम, है ना। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. Basically, democracy का पहला फंडा यही है कि लोग हैं पॉलिटिकल पावर के सोर्सेस, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स, नॉट इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जो पीपल लोग हैं वो अपने आप को गवर्न करते हैं खुद से थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। हम कैसे रूल करते हैं अपने आप को? आपको लगेगा कि हम कहाँ रूल करते हैं, हमें तो कोई और रूल करता है, लेकिन नहीं, हम अपने आप को रूल करते हैं। कैसे? जो जो लोग सरकार बना रहे हैं, जिन लोगों ने सरकार बनाई है, जो सरकार में बैठे हैं, वो लोग एक्चुअली हमने ही तो चुन के उन्हें भेजा है, हम ही ने तो उनको चुन के भेजा है। तो इसलिए इनडायरेक्ट वे में हम ही तो अपने आप को रूल कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और हमने उसे चूज किया है जो भी पावर में है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर किसी को पावर दी जाती है आप कि वो अपने व्यू बता सके, जो भी उसके व्यूज है सोसाइटी में वो बता सके। एवरीवन हैज वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी, हर किसी की बात का ध्यान रखा जाता है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इसलिए एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर बहुत सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को ही दे दिया, सारी पावर एक को ही दे दी, अब वही घुमाता रहे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर जो है वो सबके बीच डिवाइडेड होनी चाहिए। In modern democracy, power sharing arrangement can take many forms. Let us look at some of the common arrangements that we have come across. Power is shared among different organ of government. Government के different organ के बीच में power share कर दी जाए, जैसे कि legislature, executive and judiciary। जैसे कि लॉ बनाने की पावर किसके पास है? लेजिस्लेचर के पास है। लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर किसके पास है? एग्जीक्यूटिव के पास है। अगर लॉ में कुछ गड़बड़ निकलती है या कुछ किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो किसके पास जा सकता है? वो जुडिशरी के पास जा सकता है। ऐसे अलग अलग पावर सबके पास है ना। लॉ बनाने की पावर किसी के पास है, इम्प्लीमेंट करने की पावर किसी के पास है, न्याय दिलाने की पावर किसी के पास है ना। Let us call this horizontal distribution of power because it allowed different organ of government placed at same level to exercise different power. तो different level of government जो है वो same level पे power exercise कर रहे हैं। Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. इससे ensure होता है कि कोई organ of government
अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर रहा है, हर ऑर्गन दूसरे को चेक कर रहा है। मान लो अगर लेजिस्लेचर ने कुछ गलत किया तो एग्जीक्यूटिव उसको देख रहा है, जुडिशरी उसको देख रहा है। अगर एग्जीक्यूटिव ने कुछ गलत किया तो लेजिस्लेचर उसको देख रहा है, जुडिशरी उसको देख रहा है ना। अगर जुडिशरी ने कुछ गलत किया तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उसको देख रहे हैं। तो हर पार्ट को कोई ना कोई देख रहा है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, they are responsible to parliament or state assemblies. Similarly, although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or law made by legislature. जो although judges are appointed by executive, they can check the functioning of executive or law made by legislature. जो जजेस होते हैं वो चेक कर सकते हैं कि किसी कोई लॉ गलत तो नहीं बना है। अगर कोई लॉ गलत बना है तो सिटीजन जाके बोल सकता है कि ये लॉ गलत बना है और हमें ये ठीक नहीं लग रहा है तो इसको चेंज कीजिए। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। तो इस तरह से चेक बना रहता है, एक दूसरे के ऊपर चेक बना रहता है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बोलते हैं इसे। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। एक तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब सेम लेवल पे 3 गवर्नमेंट के पार्ट हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेवल है वर्टिकल लेवल, उस पे क्या है पावर शेयरिंग अलग अलग लेवल्स पर है, डिफरेंट लेवल पर है। इसमें क्या है द जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल होती है। एक तो एंटायर कंट्री के लिए गवर्नमेंट होती है और फिर एक छोटे पार्ट के लिए गवर्नमेंट होती है, जैसे पूरे देश की गवर्नमेंट है। फिर उसके अलावा स्टेट की गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ऐसे एक स्टेट की अलग से गवर्नमेंट है ना। और उसके बाद अगर हम चाहें तो रीजनल लेवल पे, बिल्कुल छोटे लेवल पे भी हमारी गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि ग्राम सभा है ना, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, ये सब बिल्कुल लोकल लेवल पे है। सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। जैसे इंडिया में कौन सी है फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट है दैट इज फेडरल गवर्नमेंट, वो पूरे देश की है, राइट। उसके बाद फिर जो इन इंडिया वी रेफर टू दिस गवर्नमेंट एज सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। The government at the provincial or regional level are called by different name in different countries. जो प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में तो हम उसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड बाय ऑल कंट्रीज, this system is not followed in all country. There are many countries where there are no state government. ये सिस्टम हर देश में हो ज़रूरी नहीं है, किसी किसी देश में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं है ना। या किसी किसी देश में स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है कि देयर आर नो प्रोविंशियल और द स्टेट गवर्नमेंट। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर where there are different level of government, the constitution clearly lay down the power of different level of government. देखो जहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट होती है अलग अलग लेवल की, जहाँ पे गवर्नमेंट होती है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, मतलब अलग से लिखा रहता है, ठीक है। तो दोनों के पास अपने अपने पावर्स होते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सेम प्रिंसिपल हम दूसरी टाइप की गवर्नमेंट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है और क्या क्या चीज़ें लोकल गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब ग्राम पंचायत क्या क्या कर सकती है, सड़कें बनवा सकती है, टैप्स लगवा सकती है ना। तो ये चीज़ें हम लिखवा देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन सी चीज़ें कौन से टाइप की गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ऐसी पावर डिवीजन को जिसमें एक हायर लेवल है एक लोअर लेवल है, ऐसी पावर डिवीजन को हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी पावर को हम वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जो अलग अलग सोशल ग्रुप है वो भी पावर आपस में शेयर कर सकते हैं, सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट।
जैसे कि मान लो जैसे इंडिया में अगर अलग अलग सोशल ग्रुप को पावर देनी है, तो हाई क्लास एंड लोअर कास्ट के जो लोग हैं, लोअर कास्ट के लोगों को इक्वालिटी देनी है मान लो, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे रूल बना दें जिससे लोअर कास्ट के लोग हैं जो वो भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, उनके साथ भी कोई पावर शेयर हो जाए। जैसे कि रिजर्वेशन है, तो वो भी एक काइंड ऑफ पावर शेयरिंग ही है कि हमने लोअर कास्ट के साथ पावर शेयरिंग की है और उनको गवर्नमेंट में रिजर्वेशन दी है, चीज़ों में रिजर्वेशन दी है ना। तो वो भी एक तरह की पावर शेयरिंग है। यहाँ पे एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो बेल्जियम में थी, कि जिसमें फ्रेंच, डच और ब्रसल्स वाले जर्मन स्पीकिंग लोग, फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोग, उन्होंने मिलके कैसे गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई, है ना। वो एक अच्छा एग्जांपल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय socially weaker section and women are represented in legislature and administration। कुछ जगहों पर ऐसे प्रावधान हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो वीकर सेक्शंस हैं या जो औरतें हैं, क्योंकि औरतें भी तो वीकर सेक्शन में ही आती है, तो वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वगैरह, उसमें औरतों को रिजर्वेशन दी गई है, 1/3 रिजर्वेशन औरतों को दी गई है। तो ठीक है, तो वो उसमें इसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि हम औरतों के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, हम औरतों के साथ पावर शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो वीक थी, वो खुद से नहीं आ सकती थी, उनको लाना पड़ेगा, इसलिए हमें उनके साथ अच्छे से पावर डिवाइड करके उन्हें देनी पड़ेगी अलग से। Represented in the legislation and last year we studied the system of reserve constituency in assembly and the parliament of our country। जब हमने इलेक्शन वाला चैप्टर किया था, तो इलेक्शन वाले चैप्टर में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक कंसेप्ट आता है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट में, है ना। तो वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि जो वीकर सेक्शन है, जो दलित वाला सेक्शन है, जिसको लोअर कास्ट वाला जो सेक्शन है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी इक्वल फील हो, उनको एलियनेटेड फील ना हो, वो भी इक्वल फील करे कि उनके साथ भी पावर शेयर की जा रही है। ठीक है। अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। कैसे हो सकती है पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ पावर हो सकती है, प्रेशर ग्रुप वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर बनाते हैं और बोलते हैं कि ये पॉलिसी चेंज करो, वो पॉलिसी चेंज करो। जैसे कि मान लीजिए किसान है, ठीक है, तो सारे देश के किसान मिलके कोई अगर एक चीज़ मांग रहे हैं कि ये चीज़ कर दो, वो कर दो, तो वो प्रेशर बना रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, राइट। तो ऐसे ग्रुप्स को हम प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि पॉलिसी में कुछ चेंज करना चाहते हैं, उनको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। तो ये प्रेशर ग्रुप है। और मूवमेंट, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, और जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट क्या है, जैसे कि धरना प्रदर्शन वगैरह, ये सारे जो मूवमेंट होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उनको जो पावर में है। क्या करने के लिए, पावर वालों को क्यों इन्फ्लुएंस करना है, उनको इन्फ्लुएंस करना है ताकि वो इनके रूल चेंज करें, कुछ रूल चेंज करें, हमारे फेवरेबल रूल लाए, है ना। तो हम इसीलिए तो दबाव डालते हैं। ठीक है। In a democracy, the citizen must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracy, this take the form of competition among different parties. Such competition ensure that people does not remain in one hand. Such competition ensure that power does not remain in one hand. ये competition से ऐसा इंश्योर हो जाता है कि पावर सिर्फ एक हाथ में ही ना रहे, पावर शेयर हो, दूसरों के साथ भी पावर शेयर हो। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी and that represent different ideologies and social groups. Sometimes this kind of sharing can be direct when two or more party form an alliance to contest election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. देखो, coalition government का मतलब होता है मिली जुली सरकार। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर 2-4 पॉलिटिकल पार्टी मिलजुल के एक सरकार बना लेती है, ठीक है, तो वो अपना अपना हक मांगेंगी कि जिन्होंने हमें सपोर्ट किया हम उनके लिए ये करेंगे, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया हम उनके लिए करेंगे, है ना। वो अपना अपना हक मांगेंगी।
तो फिर वो लोग अपना अपना मतलब पावर शेयर मांगेंगी, अपना अपना शेयर मांगेंगी पावर में, है ना। तो इस तरह से डायरेक्टली पावर भी शेयर की जा सकती है लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, कि डायरेक्ट पावर शेयरिंग हो जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे कि ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये फार्मर वगैरह, डॉक्टर वगैरह, कोई भी प्रोफेशनल वगैरह हो गए, ये लोग अपने अपने ग्रुप फॉर्म करते हैं और बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, या गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए या ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए। मतलब वो लोग इकट्ठा होकर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उनको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। तो ये लोग प्रेशर ग्रुप के थ्रू भी पावर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ेगी, इसका मतलब इनके साथ पावर शेयर करनी पड़ी गवर्नमेंट को। या फिर मूवमेंट, कोई धरना मूवमेंट निकल रहा है, कुछ निकल रहा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ती है अपनी पावर। तो पावर शेयरिंग के ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है? पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे हो सकती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेम लेवल पे। फिर हो सकती है पावर शेयरिंग वर्टिकल लेवल पे, मतलब एक सेंटर में गवर्नमेंट है, स्टेट पे गवर्नमेंट है और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर कैसे पावर शेयर हो सकती है? पावर शेयर हो सकती है डिफरेंट सोशल ग्रुप में, मतलब औरतों के बीच, दलित के बीच, ऐसे अनटचेबल्स के बीच, उनके बीच पावर शेयर की जा सकती है। फिर कैसे पावर शेयर की जा सकती है? दूसरे अरेंजमेंट में पावर शेयर की जा सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू या मूवमेंट्स के थ्रू, इन सब के थ्रू पावर को शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आपका कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।